दे के कहते हैं मौला ये जिन शहजादों के नाम के साथ आप शहीद लिखवा रहे हैं ना, इनकी बहनें सेहरे बना रही हैं। कितना रोलेंगे आप। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहे, सलामत रहे। इनकी बहनें सेहरे बना रही। अब्बास मैंने लिखवा दिया। लिखवाते 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 जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ गए। वो पीछे खड़े हो गए कि हुसैन क्या लिखवाते हैं, अब्बास क्या लिखते हैं। सबसे आखिर में मौला ने फरमाया लिखो अली अल असगर इब्न अल हुसैन। उस वक्त असगर 9 दिन के थे। जब मौला ने असगर का नाम लिखवाया तो जनाबे अब्दुल्ला आवाज दे के कहते हैं मौला असगर मां के बगैर सफर कर लेगा। वाह भाई वाह, जज़ाक अल्लाह, मरहबा, खालिस इबादत कर रहा। असगर मां के बगैर सफर कर लेगा। जब जनाबे अब्दुल्ला ने पूछा ना असगर मां के बगैर सफर कर लेगा, तो फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें किसने कहा असगर मां के बगैर जाएगा। मौला असगर की मां उस सफर में जाएगी जिस रास्ते में शरीफ नहीं रहते। फरमाया जब औन की मां जाएगी असगर की नहीं जाएगी। चक्री वालों ये सुनना था कि अब्दुल्ला की दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई। हौसला नहीं सज्जाद का कि अब्दुल्ला जैसा बहादुर सिर्फ नाम देख के ज़ईफ हो गया। और सज्जाद फुफियों के साथ कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में। एक फहरिस्त मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं यहां मुकदमे के तौर पे एक फिक्र कहूंगा। पहली फहरिस्त मुकम्मल हुई, ये बच्चे को बिठाओ यार। अब्बास के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल मंजिलें आई। पहली मुश्किल मंजिल थी जब 19 रमजान बाबा को जरब लगी तो अब्बास मस्जिद सहला से दौड़ते हुए आए थे। तलवार निकाली थी तो शब्बीर ने फरमाया था तलवार न्याम में रख, जख्मी बाप उठा। यह पहली मुश्किल मंजिल थी। दूसरी मुश्किल मंजिल जब 50 हिजरी में हसन के जनाजे पे तीर लगे, हुसैन ने फरमाया अब्बास लड़ना नहीं। बड़ी बड़ी मुश्किल मंजिलें गुजर गईं। अब अब्बास की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला आ गया। चक्री वालों सारी जिंदगी भी रोते रहो तो इस फिक्रे का बदल नहीं हो सकता। बताऊं सबसे मुश्किल काम कौन सा था? जब शब्बीर ने कहा अब्बास लिख ज़ैनब बिनते अली। आबाद रहो, सलामत रहो, हाय करके रोने वालों। फरमाया लिखो ज़ैनब बिनते अली मुआज दरबारे यजीद। मुआज दरबारे यजीद। शब्बीर ने लिखवाया, अब्बास ने लिख दिया। मैं जब मौला अब्बास की शहादत पढ़ता हूं ना तो मैं ये फिक्र कहा करता हूं कि एक फिक्रे में मौला अब्बास की शहादत पढ़ी जा सकती है। हुसैन ने कहा लिखो अब्बास, अब्बास ने लिखा ज़ैनब और उम्मुल बनीन का लाल शहीद हो गया। वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े करीब से गुजर रहा हूं, इंतजार नहीं। जी जी बिस्मिल्लाह। लिखो ज़ैनब बिनते अली। अब्बास ने लिखा और फिर इसके बाद अब्बास शहीद हो गए। इसके बाद फरमाया लिखो उम्मे कुलसूम बिनते अली मुआज दरबार यजीद। 2 नाम लिखवा लिए। फरमाया लिखो रुकैया बिनते अली। यहां अब्बास रुके, लिख के ना रुकैया बिनते अली। आवाज दे के कहते मौला मैंने रुकैया का नाम लिख दिया, अब अगर आप इजाजत दें तो पहले दोनों नाम मिटा दूं। जितने काम है ना सफर में रुकैया कर लेगी। फरमाया नहीं अब्बास, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ। लिखवाते लिखवाते चूंकि शहजादी पास थी ना, आखिर में मेरे मौला हुसैन ने फरमाया लिखो सकीना बिनतल हुसैन और कलम रख दो। जब मेरे मौला अब्बास ने लिखा ना सकीना बिनतल हुसैन, नाम लिखा गया तो शहजादी सकीना अपना नाम देख के ना रुकी नहीं,
कसरे ततहीर के सहन में चलती हुई उस हुजरे में आ गई, जिस हुजरे में 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन सैयदा बैठी थी। सैयदा के सामने आके शहजादी आवाज़ दे के कहती हैं, शहजादी मेरा नाम लिखा गया, आपका नाम नहीं लिखा गया। जो बंदे अभी सीने पे हाथ नहीं मार सके ना, वो मातम कर लेंगे। जब फरमाया ना मेरा नाम लिखा गया, आपका नाम नहीं लिखा गया, बाबा जी शहजादी आवाज़ दे के कहती हैं, सकीना जाओ, रहो अकबर के साथ, रहो कासिम के साथ, रहो असगर के साथ, रहो सज्जाद के साथ, लेकिन याद रखना कब्र ना तेरी भाइयों के साथ बनेगी। जज़ाकल्लाह भाई, मरहबा, क्या कहने आपके, बड़ी खूबसूरत इबादत हो। कब्र ना आपकी भाइयों के साथ बनेगी, कब्र ना मेरी भाइयों के साथ। बस अज़ादारो, दो फिक्रे और कहता हूं, फिर इसके बाद सवारियां आ गई, ताले लगना शुरू हो गए। मैंने क्या कहा है, ताले लगना शुरू हो गए। जो बीबी ताला लगाती ना, वो कलीद कोफल ताले की चाबी लेके मौला हुसैन के पास आती। मौला हुसैन की कुर्सी के साथ एक मुसल्ला था, उस मुसल्ले पे 6 साल की शहजादी बैठी थी। हुसैन फरमाते, नहीं ये चाबी मुझे नहीं लेना, ये सुगरा को दे दो। जिस बंदे को हमारा रोना समझ में नहीं आता ना, वो 6 साल की बच्ची को 40 घरों की चाबियां उठवाए। जो बंदे हाय नहीं कर सके ना, वो जरा तैयारी करें। वो 6 साल की अपनी किसी बच्ची को 40 घरों की चाबियां उठवाए। शहजादी ने 40 घरों की चाबियां संभाल ली। जब 40 घरों की चाबियां संभाल ली तो शहजादी आवाज दे के कहती है, ये फिक्र सुन लें, मेरी मखदूमा फरमाती है, ये अमानत है मेरे पास, जो जो वापस आएगा ना उसे लौटा दूंगी। खा गए हो यार फिक्र, ये जो जो वापस आएगा ना उसे लौटा दूंगी। फिर इसके बाद शहजादियां सवार होने लगी। कुरान अपनी अपनी आयतें उठा के ना रहलों में रखने लगे। आखिरी फिक्रा मुझे पढ़ना है, इस पे सलाम कर रहा हूं। फिर पता नहीं किसने सवार होना था कि शब्बीर ने कुर्सी छोड़ दी। हुसैन कुर्सी से उठ गए। अब फिर फरमाया, अब्बास अब तेरा वही इम्तहान है जो हसन के जनाजे पे था। जज़ाकल्लाह, मरहबा। मौला कैसा इम्तहान? फरमाया, मैं नहीं सवार करवाऊंगा, उसे सवार तू करवाएगा। किसको? जिसके सामने पड़े हुए कुरान के फर्क फिजा उलटती है, उसे सवार तूने करवाना है। मैं बताऊं अब्बास कैसे चले? नालैन उतार दी, अमामा उतार के गले में, अब्बास चलते हुए शहजादी के हुजरे के सामने आ गए। ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहद में बैठता है। तशहद में बैठ के हाथ बुलंद कर दिए, दरवाज़ा खुल गया। सामने बुरके में लिपटी हुई अल्लाह की इज्जत खड़ी थी। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं। अब्बास दरवाज़ा खोल के आवाज़ दे के कहते, पहला कदम मेरे हाथ पे रख, दूसरा कदम बाबा की हवेली में रख। आखिरी फिक्रा है और इसी पे सलाम कर रहा हूं। शहजादी ने बाबा की हवेली में पहला कदम रखा ना, दौड़ के अकबर आए, शहजादी का दायां बाजू पकड़ लिया। फिर कासिम आए, बायां बाजू पकड़ लिया। फिर औने मोहम्मद आ गए, मां की चादर संभाल ली ताकि जमीन पे न लगे। मैं मातमी जवानों से कहूंगा, मुझसे सवाल करेंगे, अब्बास भी थे, अकबर भी थे, कासिम भी थे, औन भी थे, मोहम्मद भी थे, उम्मुल बनीन का लाल कहाँ गया? शहजादी चली, अब्बास बीबी के पीछे जमीन पे बैठ गए, अपने अमामे का पल्लू हाथ में पकड़ लिया। जैसे शहजादी जमीन से पैर उठाती, अब्बास नक्शे कदम मिटा के आवाज दे के कहते, अल्लाह न करे तेरे पैर के निशान पे किसी की सैयदा सलामत रखे। शहजादी चलती रही। आखिरी फिक्रा जिस पे मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, 14 कदम शहजादी हवेली में चली। कितने? बोलो सारे, कितने कदम? 14 कदम शहजादी हवेली में चली कि 14वें कदम पे सैयदा को किसी की सिसकियों की आवाज आई।
चक्री वालों शहजादी ने आवाज पे पलट के देखा तो बताऊं कौन था? हुसैन का सर बाजू पे, बाजू दीवार पे। आवाज दे के कह रहे हैं ज़ैनब थक गई हो तो जरा आराम कर लो। सैयदा आवाज दे के कहती है आज हवेली में चलता नहीं देख सकते। उस वक्त कैसे देखोगे जब तू नेज़े की नोक पे मेरा सर बगैर चादर के। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून।